देख रहे हैं आज कम से कम मुझे लगता है कि 6 से 7 लाख लोग यहाँ पर आए हुए हों। महिलाओं का जो आस्था है, बाबा जो अभिषेक करते हैं, भगवान शंकर का जो अभिषेक करते हैं, उसको काफ़ी लोग बिहारी नहीं, हमको लग रहा है इंडिया में फॉलो करते हैं। हम छपरा में भी बागेश्वर बाबा को बुलाने का ऐलान किए हुए हैं, उसमें भाई का सहयोग रहेगा, सब लोग छपरा पहुँचेंगे। जब तक सूरज को एक लोटा जल नहीं ढारता हूँ और जब तक शिव जी को एक लोटा जल नहीं ढारता हूँ, तब तक हम अन्न जल कुछ भी नहीं लेते हैं। आज की भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, अनुमान तो है कि लगभग 3 लाख से ज़्यादा की भीड़ है। ये आंधी तूफान सभी के बीच हम लोग कथा का छठे दिन लाखों लोगों के बीच शांतिपूर्वक तरीके से सभी लोग सुन रहे हैं। लाखों लोग भंडारे में सुबह से रात तक भोजन कर रहे हैं। ये सब भोले की शक्ति है, हम सभी लोगों का परिश्रम है। छठा दिन है, कितना मिस करेंगे बाबा को? बहुत ज़्यादा आज से ही बुरा लग रहा है कि सभी को एक समान रूप से देखा जा रहा है। कोई वीआईपी और कोई नॉर्मल व्यक्ति को अलग अलग विभाजन के रूप से नहीं देखा जा रहा है। हम कलकत्ता से आए हैं। हाँ, अच्छी बात, बहुत अच्छा से कथा सुने। आज तो बाबा कमाल ही कर दिए, एकदम अंदर में हम पहुंच गए। श्री शिव महापुराण के कथा का छठा दिन है और राजधानी रांची में आयोजित यह कथा में 3 लाख से ऊपर की भीड़ दिख रही है। 3 लाख से 4 लाख लगभग कह सकते हैं। और ऐसे में एक तरफ कथा वाचन चल रहा है तो दूसरी तरफ कथा को श्रवण करने के लिए जो श्रद्धालु हैं, दूर दूर से जो भक्त हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। पूरा पंडाल खचाखच भरे हैं और हमने दिखाया कि किस तरीके से लोग खेतों में, यानी साइड में भारी भीड़ दिख रही है। मंच के पीछे भी कई श्रद्धालु जो शिव भक्त हैं वो देखे जा रहे हैं। और देखिए, कई लोग तो बिहार से भी पहुँचे हैं। अगर वीआईपी की बात करें या फिर आम जनों की बात करें, देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपको तस्वीरें ये दिख रही हैं। कैमरे के माध्यम से जो विधायक है शत्रुघ्न महतो की बात करें या जो प्रशासनिक जो आला अधिकारी हैं, उनकी भी उपस्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। योगेंद्र प्रसाद दिख रहे हैं। या अगर बिहार से बात की जाए तो बिहार से नेता हैं, समाजसेवी हैं, सुधीर सिंह यहाँ पहुँचे हैं कथा श्रवण करने के लिए। देखिए, ये जहाँ भी इस कथा का आयोजन होता है वहाँ पर अत्यधिक भीड़ होती है। कथा श्रवण करने के बाद कैसी अनुभव? देखिए, भगवान शंकर से बड़ा धरती पे तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे जितनी खास करके महिला समाज, पुरुष समाज भी तो आ ही रहे, लेकिन महिलाओं का जो आस्था है, बाबा जो अभिषेक करते हैं, भगवान शंकर का जो अभिषेक करते हैं, उसको काफ़ी लोग बिहारी नहीं, हमको लग रहा है इंडिया में फॉलो करते हैं। और बाबा का जो आशीर्वाद है, उनका जो भगवान शिव के प्रति जो प्रेम है, उसका ज्ञान यहाँ के रांची वासियों को दे रहे हैं। और उसका साथ रांची वासी आराम से, आप देख रहे हैं कितने आराम से। और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ अपने बड़े भाई रमेश सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कि रमेश सिंह लगातार ऐसे कार्यक्रम कराते रहते हैं। हम लोग उनके सहयोगी बनकर रांची आते रहते हैं और मुझे विश्वास है कि इससे भी अच्छा कार्यक्रम हम छपरा में भी बागेश्वर बाबा को बुलाने का ऐलान किए हुए हैं, उसमें भी भाई का सहयोग रहेगा, सब लोग छपरा पहुँचेंगे। तो इससे आस्था बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, हिंदुत्व बढ़ता है और हम चाहेंगे कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम रांची में होते रहें। तो हिंदुत्व को बल मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो सनातन धर्मावलंबी हो, जो सनातन धर्म के प्रति जो आस्था है वो बढ़ती है। तो ऐसे में हमने ये तस्वीरें दिखाई। देखिए, योगेंद्र प्रसाद की बात हो, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। योगेंद्र जी, बाबा की आस्था आपको यहाँ खींच कर ले आई? 25 साल के बाद निश्चित रूप से बाबा का मैं भी छोटा मोटा भक्त हूँ। जब तक सूरज को एक लोटा जल नहीं ढारता हूँ और जब तक शिव जी को एक लोटा जल नहीं ढारता हूँ, तब तक हम अन्न जल कुछ भी नहीं लेते हैं। और निश्चित रूप से बाबा का हम हमेशा ध्यान रखते हैं और बाबा भी मुझे पर हमेशा ध्यान रखते हैं, इसलिए यहाँ पर आए हैं। बाबा की कृपा बनी रहती है। तो ये तस्वीरें हैं जहाँ पर लोग कथा श्रवण, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए लोगों की भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। चाहे वो बाघमारा से विधायक शत्रुघ्न महतो की बात कर लें या फिर प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक की बात हो, कई लोग यहाँ पर। अच्छा, ये कथा का आयोजन 7 दिवसीय कथा के आयोजन में तो हम जिसे आज की भीड़ कितनी कंट्रोल करने में कितनी मशक्कत कर रही है? आज की भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, अनुमान तो है कि लगभग 3 लाख से ज़्यादा की भीड़ है। चूँकि हेड काउंट तो नहीं कर सके हैं, बट इतना है कि भीड़ अभी कंट्रोल्ड है। और चूँकि जब से कथा स्टार्ट हुई तो भीड़ अनुशासित भी हो गई है। और अभी जो हमारे सामने जो मुख्य इशू है
कि जब प्रवचन समाप्त होगी उसके बाद जो है सेफली जो है लोगों को धीरे धीरे ट्रैफिक मैनेजमेंट करते हुए बाहर निकाला जाए। और आज भीड़ जो है अप्रत्याशित है और उम्मीद से कई गुना ज़्यादा है। अच्छा, ये भक्ति भाव में पूरी राजधानी डूबी है सर, कैसा एक पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है? देखिए, है बात तो सही है, बट आस्था है और आस्था में जो है उसमें आस्था अपने विश्वास और अंतःकरण की चीज़ होती है और इसमें कोई तर्क का स्थान नहीं होता है। आस्था है तो भक्ति है। आस्था है तो भक्ति है। बहुत खूब, धन्यवाद सर का। ये देखिए, चूंकि यूथ है, इसमें कई यूथ भी एज अ वॉलेंटियर काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 6ठा दिन है आज कथा का। कैसा महसूस हो रहा है? थकान हो रही है? देखिए, थकान है और भक्ति में सारा थकान खत्म हो जा रहा है। लोग के उत्साह को देख करके सब अच्छा लग रहा है, सब और इनकरेज हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं और सब एक वेल मैनर्ड तरीके से सब एंट्री हुआ है। अभी हम लोग प्लानिंग में है कि सबको एकदम धीरे धीरे करके सब वापस घर जाएंगे और तैयारी बहुत अच्छा रहा हम लोग का। और ये एक बहुत अच्छा अवसर था रांची में कि बाबा का कथा हुआ और हम लोग सब बहुत ज़्यादा एंजॉय किया इस चीज़ को। यूथ जो है, बड़ी संख्या में यूथ जो है वो भक्ति की तरफ, सनातन संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं। जी, इस तरह से हम लोगों ने भी देखा कि यहाँ पे जो यूथ आए हुए हैं वो भी, उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है और वो बहुत बढ़ चढ़ के उत्साह से इस कथा में भाग लिए हैं। 6ठा दिन है, कैसा महसूस हो रहा है? सभी रांची वासी और सभी झारखंड वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा कथा को उन्होंने सफल बनाया। आप भीड़ देख रहे हैं, आज अपार भीड़ है और प्रशासन का, वॉलंटियर्स का, सारे समिति सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिला हमें इस कथा को सफल बनाने के लिए। चलिए, आयोजकों में से एक हैं रमेश सिंह जी। 6ठा दिन है, एकदम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, खाने से लेकर के और बैठने रहने की व्यवस्था। कुछ हवा आंधी आई थी लेकिन अभी सभी चीज़ें सुचारू रूप से। देखिए, हम लोगों ने छोटे भाई की अध्यक्षता में ये जो पूरा आयोजन आप देख रहे हैं, आज कम से कम मुझे लगता है कि 6 से 7 लाख लोग यहाँ पर आए हुए होंगे और सभी सहमत तरीके से ये भोले बाबा की कृपा है। हम लोग जो निस्वार्थ और बाबा के प्रति जो अपनी भक्ति है उसे प्रदर्शित करने के लिए हम लोगों ने आयोजन किया और बाबा की हमें सच्ची भक्ति के कारण देखिए, आंधी तूफान सभी के बीच हम लोग कथा का 6ठे दिन लाखों लोगों के बीच शांतिपूर्वक तरीके से सभी लोग सुन रहे हैं। ये हमारे पूजनीय, परम पूजनीय प्रदीप मिश्रा जी का कथा का आशीर्वाद है, भोले बाबा का आशीर्वाद है। लाखों लोग भंडारे में सुबह से रात तक भोजन कर रहे हैं। ये सब भोले की शक्ति है, हम सभी लोगों का परिश्रम है। आज इतनी बड़ी आबादी रांची झारखंड में इतिहास रचने का काम किया गया है, ये सब भोले की भक्ति का नतीजा है। आंधी तूफान भी भोले की भक्ति को डिगा न सकी और देखिए, इस तरह से 6ठे दिन का आयोजन हो गया। और कल की कथा जो है, कल के कथा की समय सारणी क्या है? कल का कथा 8 बजे से शुरू होकर 11 बजे तक चलेगा। भक्तों से बाबा ने आग्रह किया है कि 8 से 11 बजे तक आएँ। लाखों की संख्या में कल भी भक्त बाबा का अंतिम दिन की शिव पुराण कथा के सुनेंगे और आशीर्वचन लेंगे और भंडारे का भोग, खीर पूरी सब्जी का कल वितरण जितने लोग आएंगे सभी के लिए किया गया, सभी प्रसाद खाकर जाएंगे। चलिए, तो कल कथा का अंतिम दिन होगा। 6ठा 7 दिवसीय ये कथा थी। 7 दिवसीय इस कथा के आयोजन को हम दिखा रहे हैं और ऐसे में दूर दूर से आए हुए जो श्रद्धालु हैं वो कथा श्रवण करने पहुंचते हैं। और मैडम, 6ठा दिन है, कितना मिस करेंगे बाबा को? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आज से ही बुरा लग रहा है। कल से सोना खाली लगेगा? हाँ, बहुत खाली लगेगा। हम लोग का दिन रात कैसे खत्म हो रहा पता ही नहीं चल रहा है। कथा सुनते हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं और ऐसे में हमने दिखाया, ये तस्वीरें दिखाई और कई सीनियर सिटीजन जो है वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। क्या कथा श्रवण कर रहे हैं, कैसा महसूस? भगवान की 5 बेटियां जया, बहुत सुंदर, इसे सुंदर और क्या है। नहीं, मेरा मकान तो पलामू हुआ बेटी। इस आयोजन में हम लोग जीवन गुजार दिए। देखो, पलामू के हेड हमारे मुखिया हैं, तिरनंडी स्वामी से लेके देवराहवा बाबा तक के जग हम लोग कराए हैं। जय श्री राम। इस तरह की कथा कराना चाहते हैं? हाँ, कराना चाहते हैं।
ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अप्रत्याशित भीड़ आज सुप्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा में पहुंची है। छठा दिवस है, यानी कि कल भर की कथा है, कल 7वां दिन है। और एक बार पुनः बता दें अपने दर्शकों को कि कल की जो कथा है वो सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक होगी और कल समापन का दिन है। तो ऐसे में कल भी भक्तों की संख्या जो है वो अप्रत्याशित रहने वाली है। भक्तजन दूर दराज से आते हैं। यहाँ पर जितने पंडाल दिख रहे होंगे या पंडाल से बाहर की भी अगर बात की जाए तो वहाँ पर भीड़ जो है वो अप्रत्याशित दिख रही है। अच्छा, मैनेज करने में कितनी परेशानी हो रही है या सुकून मिल रहा है लोगों की सेवा करके? इतनी भीड़ तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। यहाँ के वॉलंटियर राकेश जी पूरा संभाल रहे हैं सबको मैनेज करना, क्योंकि मैक्सिमम सारे पड़ोस के ही हैं। तो पास वितरण करना, पास लेकर के सबको को घुसाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और सबसे बड़ा आशीर्वाद महादेव का ही है। वो उनके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता। सबसे अच्छी बात क्या लगी इस छठे दिन में आपको कथा में? सबसे अच्छी बात क्या लगी? कि सभी को एक समान रूप से देखा जा रहा है। कोई वीआईपी और कोई नॉर्मल व्यक्ति को अलग अलग विभाजन के रूप से नहीं देखा जा रहा। यहाँ पर सभी एक बराबर है बाबा के दरबार में। समानता का भाव रहना चाहिए, ये सीखा आपने। और जो भी यहाँ पर लोग पहुँचे होंगे वो कुछ न कुछ इस कथा से सीख करके जा रहे हैं। कई अच्छी बातें जो हैं अनुसरण करके जा रहे हैं। आज आपने पूरी कथा सुनी छठे दिन तक, क्या अच्छी बात क्या लगी? अब शिव सर्वमान्य है। बाबा का दिया हुआ जो बात अगर लोग उस पर अमल करें तो एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल बाबा ऐसा बता रहे हैं। तो सभी को मानना चाहिए, शिव जी का पूजा करना चाहिए। चलिए, कहाँ से आई हैं? हम कलकत्ता से आए हैं। हाँ, अच्छी बात, बहुत अच्छा से कथा सुने। आज तो बाबा कमाल ही कर दिए, एकदम अंदर में हम पहुंच गए। अंदर में हम नहीं आए हैं, अंदर बुला लिए बाबा। मैं अकेले आई हूँ। हाँ, कल रोज बाहर से सुनती? बहुत बाहर से सुनते थे। आज तो भीड़ देखकर सोची तो मैं तो यहाँ नहीं पहुँच पाऊंगी, देख नहीं पाऊंगी, लेकिन बाबा एकदम सामने से भर महादेव। अच्छा लगा? अच्छा, बहुत लगा। अच्छा, कोई कोलकाता से, कोई राजस्थान से, कोई मध्य प्रदेश से, देश के अलग अलग कोने से श्रद्धालु पहुंचे हैं और इस कथा से जरूर कुछ न कुछ अच्छी सीख लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। और शिव की भक्ति में शक्ति है। एक बार पुनः बता दें कि जो भी अपनी मन्नतें या जो भी अपनी मनोकामना लेकर के पहुँचता है वो शायद पूरी भी होती हैं। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो।